प्रखर प्रज्ञा सजल श्रद्धा चैनल में आप सभी का स्वागत है। सभी को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव एवं परम वंदनीय माता जी के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए हमारा आज का विषय प्रारंभ करते हैं। हमारा आज का विषय है सात्विक आहार विहार अपनाएं। स्वास्थ्य सबसे बड़ी संपदा है, परंतु हम सबसे ज्यादा इसी को नष्ट करने का प्रयास करते हैं। उम्र बढ़ने के साथ शरीर में कुछ बदलाव आते ही है, उन्हें रोका नहीं जा सकता। परेशानी तब होती है जब उम्र से पहले ही बुढ़ापा दिखने लगता है। ज्यादातर मामलों में यही हमारी खराब आदतें, अस्वस्थ जीवन शैली और सोच इसकी वजह होते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, शरीर के भीतर और बाहर बदलाव आने लगते हैं, पर कुछ लोगों में यह बदलाव अधिक तीव्र होते हैं, जिसे पूर्व वृद्धावस्था या प्री एजिंग कहते हैं। प्री एजिंग की पहचान कई लक्षणों से की जा सकती है, जिनमें से प्रमुख है उम्र बढ़ने के साथ बालों की जड़ों का कमजोर होना। बाल झड़ना सामान्य घटना है, लेकिन कई लोग युवावस्था में ही गंजेपन के शिकार हो जाते हैं। अत्यधिक बाल झड़ने की समस्या को गंजापन या एलोपेसिया कहते हैं। यह इस बात का संकेत है कि आपके शरीर के साथ कुछ गलत हो रहा है। मानसिक और शारीरिक तनाव, आनुवंशिक कारण और पोषण की कमी बालों के झड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। झुर्रियां पड़ने के लिए बाहरी और आंतरिक दोनों तरह के कारक जिम्मेदार होते हैं। उम्र बढ़ने के कारण शरीर नमी को रोक नहीं पाता तथा इलास्टिन और नई कोशिकाओं का उत्पादन कम हो जाता है, जिससे त्वचा का लचीलापन खत्म हो जाता है, वह कठोर हो जाती है। बाहरी कारकों में जीवन शैली, पर्यावरण और प्रदूषण भी त्वचा पर असर डालती हैं। जो लोग बहुत धूम्रपान करते हैं और व्यायाम नहीं करते, उनकी त्वचा पर प्रभाव जल्दी नजर आने लगते हैं। धूम्रपान करने वालों की त्वचा न करने वालों की तुलना में 40% अधिक पतली होती है। जितना ध्यान हम चेहरे की सुंदरता पर देते हैं, उतना हाथों की नहीं। कितनी ही बार हमारे हाथ चेहरे से ज्यादा जल्दी बूढ़े दिखने लगते हैं। एक व्यक्ति दिन में औसतन 7 से 8 बार हाथ धोता है। जितनी बार हमारे हाथ पानी के संपर्क में आते हैं, वे अपनी नमी खोते हैं। इसकी वजह से जल्दी ही हाथों की त्वचा कठोर, खुरदुरी और झुर्रीदार हो जाती है। कई लोगों के हाथों पर काले धब्बे उभरने की समस्या भी उभर आती है। कमर का घेरा बढ़ने से न केवल शारीरिक सुंदरता पर असर पड़ता है, बल्कि सेहत पर भी इसके कई दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं। कमर के घेरे में हर 1 इंच की बढ़ोतरी के साथ टाइप 2 डायबिटीज, हृदय रोग और कई तरह के कैंसर होने का खतरा बढ़ता जाता है। अगर हम अपनी कमर को बढ़ने से बचाना चाहते हैं, तो खान पान का नियंत्रण रखने के साथ ही नियमित रूप से योग और व्यायाम भी करने चाहिए। पूरी नींद लेना और तनाव से दूर रहना भी जरूरी है। अगर हम पूरी नींद ले रहे हैं, पोषक भोजन का सेवन कर रहे हैं, फिर भी आंखों के नीचे काले घेरे हैं, तो यह किसी स्वास्थ्य समस्या का संकेत हो सकता है। उम्र बढ़ने के साथ मांसपेशियां कमजोर होती ही है, पर कम उम्र में थकान, थायराइड, रक्तचाप में अनियमितता और कई मनोवैज्ञानिक कारणों से भी होती है। ऊर्जा का स्तर कम होने से सक्रियता घटने लगती है। तनाव से शरीर में परिवर्तन आते हैं और यह बुढ़ापे की प्रक्रिया को तीव्र कर देती है। तनाव शरीर के विभिन्न अंगों और तंत्रों को प्रभावित करता है। लंबे समय तक तनाव रहने पर इसका असर बाहरी शरीर पर भी दिखता है। साथ ही अवसाद, मधुमेह, बालों का झड़ना, हृदय रोग, मोटापा, अल्सर आदि की समस्या तक हो सकती है। ऐसे में त्वचा असंवेदनशील हो जाती है और इस पर झुर्रियां आने लगती हैं। एक वयस्क व्यक्ति के लिए 6 से 8 घंटे की नींद जरूरी है। अनिद्रा से प्रतिरोधक तंत्र कमजोर होता है, जिससे संक्रमण और रोगों की चपेट में आने की आशंका बढ़ जाती है। नींद की कमी से पाचन तंत्र ठीक से काम नहीं करता, जिससे संपूर्ण सेहत पर असर पड़ता है। नींद की कमी से त्वचा अपनी चमक और कसावट खो देती है एवं थकी और बूढ़ी दिखाई देती है। गलत खानपान हमारे पाचन तंत्र पर बुरा असर डालता है, जिससे शरीर में पूर्व वृद्धावस्था की प्रक्रिया तेज हो जाती है। मैदा, चीनी, नमक और अत्यधिक वसा युक्त भोजन का सेवन करने से
न केवल हमारा स्वास्थ्य खराब होता है बल्कि हम उम्र में भी बड़े दिखने लगते हैं। मांस, मछली, पनीर, वसा युक्त दूध और क्रीम में अत्यधिक मात्रा में सेचुरेटेड फैट होता है जिससे धमनियां बंद हो सकती हैं। साथ ही सेचुरेटेड वसा युक्त चीजें जैसे रेड मीट, क्रीम, मक्खन, पनीर, फुल क्रीम दूध, डार्क चॉकलेट, मेयोनीज व अधिक तली भुनी चीजें इत्यादि ठीक से नहीं पचती और मोटापा बढ़ाती है। शोध अध्ययन बताते हैं कि अधिकतर स्वास्थ्य समस्याओं का कारण लंबे समय तक एक जगह बैठे रहना और शारीरिक गतिविधियों की कमी है। निष्क्रिय जीवन शैली के कारण मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है। एंजाइम जो बुरी वसा को धमनियों से मांसपेशियों तक लाते हैं, जहां उनकी खपत होती है, धीमे हो जाते हैं और शरीर के निचले भाग की मांसपेशियां कम काम करने लगती हैं। शारीरिक रूप से सक्रिय न रहना टाइप 2 डायबिटीज, हृदय रोग, कैंसर, पूर्व वृद्धावस्था और समय से पूर्व मृत्यु होने की आशंका को बढ़ा देता है। अनुसंधान कहते हैं कि जो लोग लगातार 20 वर्षों तक धूम्रपान करते हैं उनमें जैविक उम्र अपने हम उम्र लोगों से दुगनी होती है। साथ ही धूम्रपान के कारण कैंसर, हृदय रोग, अस्थमा, मधुमेह का खतरा बढ़ जाता है। इसके कारण त्वचा की रक्त वाहिनियां सक्रिय हो जाती हैं। अधिक शराब सेवन करने से शरीर में पानी की कमी हो जाती है और कैल्शियम ग्रहण करने की क्षमता भी कम हो जाती है। इसी कारण त्वचा और हड्डियां बूढ़ी और कमजोर हो जाती हैं। त्वचा पर थकावट भी दिखने लगती है। जीवन का उद्देश्य है स्वस्थ शरीर और प्रसन्न मन। स्वस्थ शरीर हेतु अपने अनुकूल आहार विहार का ध्यान रखना चाहिए। स्वस्थ शरीर में ही प्रसन्न मन की संभावना होती है। सात्विक आहार एवं स्वास्थ्य ही स्वस्थ शरीर एवं प्रसन्न मन का आधार है, अतः हमें इसका पालन करना चाहिए। हमारा आज का विषय यहीं समाप्त होता है। अगर आपको हमारा ऑडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट्स कीजिए तथा अपनों से शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।